is termed for purity, while in case of diamond it is termed for its mass content. तो सेकंड का क्या है? तो अगर 22 कैरेट कहें कि 22 कैरेट डायमंड तो क्या मतलब हुआ? कितने डायमंड? उसमें मिलीग्राम से आप ग्राम बदल लेना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है? So calcium chunk is put in HNO3 solution. It get converted into calcium oxide. It becomes lighter, so it float in outside solution. सर सेकंड टू कौन से ऐसे हैं जो HNO3 के साथ वैसा ही मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, so they release H2 while any other metal. आप किन्हीं का भी नाम ले लें, जिंक का नाम ले लें, सोडियम का, तो वो क्या करते हैं? वो H2 नहीं रिलीज करते, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और बोलो, बोलो, हाँ बोलो। इन दो मेटल्स का नाम Mg और Mn है, बुक में देख लो, वो पेज पे लिखा हुआ है ना, Mn और Mg नहीं दिया है? बोलो। एनोडाइजिंग का क्या मतलब है कि जब हम ये देख लीजिए, अभी बता रहे हैं अर्पिता, तो अब आप देख लें एनोडाइजिंग का क्या क्वेश्चन है। फिफ्थ देखो, तो फिफ्थ में कि एल्यूमिनियम पर, ये देख लो, पहली बात तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एनोड पे लटका देना। तो एनोड जहां एनायन जाए, क्या उसे एनोड कहोगे? तो एल्यूमिनियम को एनोड बना देना। सो एल्यूमिनियम मेटल एनोड पर हो जाए, और इस केस में कोई और भी दूसरा भी मेटल ले सकते हो, या सिंपली इसे एनायन बना दो और कुछ ना करो, बाकी दूसरा जो ये है ये इसमें लगा दो, क्योंकि हमें कहीं से मेटल चाहिए ही नहीं। अब इसमें जो वाटर है उससे O- आयन किसके पास जाएंगे? दैट इज एनायन जहां जाए, तो एनायन जहां जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एनोड। तो उसे प्लस होना चाहिए कि नहीं भाई? प्लस होगा तभी तो जाएगा। और फिर ये क्या होगा? सो हैंगिंग द एल्यूमिनियम आर्टिकल टू एनोड so that it is oxidized by oxide anion. ये किसके द्वारा ऑक्सीडाइज हो जाए? और फिर ऑक्साइड आयन इसको क्या कर देंगे बताइए? Al3+ को किसमें बदल देंगे? तो ये जब है तो इसमें 3O- आयन आएंगे और इसे किसे बदलेंगे? बोलो, Al2O3। बोलो, बात समझ आई? नाउ इट इज ए प्रोटेक्टिव एंड कलरफुल लेयर which makes the articles attractive. तो जैसे की चेन, जिसे हमने छिल्ला दिखाया था कि नहीं, किसी के पास, एक दो लोगों के पास कलरफुल छल्ले रहते हैं साइकिल के चेन, हमारे पास भी रखा हुआ, तो वो उसको आर्टिकल को अच्छा बना देते हैं, ठीक है? डेलिबरेट कोटिंग ऑफ ऑक्साइड लेयर ओवर एल्यूमिनियम आर्टिकल, दो देयर इट कैन बी डन ऑन मैग्नीशियम आल्सो, क्योंकि दोनों पे जो ऑक्साइड की लेयर वो प्रोटेक्टिव होती है, लेकिन मैग्नीशियम वैसा मेटल नहीं कि हम घरेलू चीजों में यूज कर सकें, और एल्यूमिनियम को तो यूज किया जाता है क्योंकि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो उस पर एक कोटिंग कर देना ही एनोडाइजिंग होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में जिंक पे कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन आर्टिकल सो दैट इट्स रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये इसका यूज है, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक मेटल है, तो आयरन यूज्ड आफ्टर गैल्वेनाइजेशन। और एनोडाइजिंग का क्या है? एनोडाइजिंग का मतलब है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग if aluminum articles are, ठीक है, taken over anode and it is oxidized to make a lustrous, colorful and protective layer, then it is called anodizing। इसी चीज को अंगड़ाई लेती हुई सौम्या अब आपको बताएंगे। ये समझी नहीं पा रही हो क्या रहा है क्लास में 10 मिनट से? आप बोलो बेटा, आप बोलो। Forming of a protective layer of oxide on aluminium is called anodizing. It is colorful layer which protects. इतना ही लिख सकते हो, ये इन्होंने सफिशिएंट बता दिया। और कुछ पूछना है? 8th के पहले सर 6, 7, 8 सर 3 की रिएक्शन क्या होगी? 6 से भी तुम पूछना चाहती हो, तुमको बेकिंग सोडा का बनना नहीं मालूम है? कौन सी 4 चीजें लगती है बेकिंग सोडा बनने में? NaCl, H2O, CO2, है ना? तो दैट इज अमोनिया, CO2, H2O, NaCl। इन दोनों से क्या बनता है? इन चारों से मिलाकर क्या बनता है बताओ? प्रोडक्ट
4Cl और NaHCO3। अच्छा बताओ Ca बहुत बढ़िया बताया नहीं। अच्छा बताओ अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में कैसे बनाओ? CaOH plus Cl2। देखो दो तो यही बता दिए इन्होंने, अभी और देखो पीओपी के लिए क्या करोगे? रुक जाओ। CaSO4 dot 2H2O gives CaSO4 dot half H2O plus 3/2H2O। कहाँ गलती की? Sir, 373 Kelvin। हाँ 373 केल्विन नहीं बोला। वॉशिंग सोडा कैसे बनाओगे? वॉशिंग सोडा 2NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो आएगा Na2CO3 plus CO2 plus H2। ठीक है, NaHCO3 को जब हीट करती हो तो Na2CO3 बनता है, फिर 10H2 और जोड़ देना, नहीं तो सोडा ऐसे ही रह जाएगा। दो रिएक्शन बनेंगे इसके लिए। सर थर्ड की रिएक्शन बता दो। थर्ड की पूरी रिएक्शन। when calcium chunk is put, HNO3 is oxidizing agent। देख लो HNO3 क्या है? Is oxidizing agent, so it oxidizes the metal। कोई भी मेटल डाला जाएगा immersed in it and self reduced। HNO3 सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा, इसमें +5 की इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5 हमने पहले भी तुमको बताया था, देख लो फिर से सृष्टि। ये N है तो 2 O और 2 O, और ये क्या है बताओ? वैसे तो तुमको क्या बताया था कि N इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन एक इससे लेगा, इससे लेगा, तो इससे तो 5 गए। तो अभी इसके ऊपर कितने इक्विवेलेंसी है? +5 की स्टेट है। तो अब जरा देखो, एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू NO2, NO और N2O खुद किसमें रिड्यूस हो जाता है? ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। तो देखो Ca और प्लस क्या होगा बोलो? HN और CaO, तो CaO इज नाउ लाइटर देन सोल्यूशन, सो इट फ्लोट्स एट टॉप। और साथ में HNO3 किस में बदल जाएगा? ये NO2 में बदल जाएगा, और साथ ही साथ वाटर भी निकलेगा, क्योंकि 2 में ही H2 निकलता है। वो कौन सी 2 रिएक्शंस हैं? उसमें बिल्कुल रेगुलर रिएक्शन करता है। यानी मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि Mg अभी इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये देखो Mg के साथ HNO3 क्या करेगा बताओ जरा, सृष्टि पूरी करो रिएक्शन। MgNO3 वोल्ट वाइज प्लस। अब अगली रिएक्शन जरा सौम्या पूरी करो Mn की। बोलो प्लस HNO3। प्लस HNO3। इसकी कौन सी वैलेंसी रुक जा। करनी है? अभी हम बता दें। NO3 4 होती है ना Mn की। हाँ तो Mn की 4 होती है, NO3 का 2 की नहीं होती है, ठीक है, 2 में बहुत कम होती है। आपके सिलेबस में 4 की है, जो इंजीनियर तो 4 करते हैं। और फिर क्या होगा बोलो? H2 करते हैं, तो यहाँ कितने लगा दें? 4। सही है कि नहीं? फिर बुक की रिएक्शन में MnCl2 जो लिखा था Cl2 भी है, तो Cl2 भी है, लेकिन बाकी के साथ 2 की भी कर सकते हैं। अब मुझे लगता है ये हैवियर ग्रुप है, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, आप 2 की भी कर सकते हैं। दोनों ही है, मतलब उसके स्टेबिलिटी है, कोई कम स्टेबल है, कोई ज्यादा स्टेबल है, तो दोनों प्रोपोर्शन बन जाएंगे। लिखा जा सकता है। ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा तो कम लगते हैं, क्योंकि वो एक छोटे से ग्रुप 4 को नहीं संभाल सकता ना, बड़े बड़े ग्रुप। NO3 एक बड़ा ग्रुप है, तो 2 का कर लो। अच्छा और कुछ पूछना है? 7th क्या है? कैल्शियम। बताओ अगर एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा 7th में? तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होता है? फार्मूला प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus ion divided by वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। पर ना बोलो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन in liter. So if water is added, then the H plus ion, number of moles of H plus ions remains same. However, volume of solution increases as the denominator is increasing. Denominator क्या हो रहा है?
So the concentration of acid decreases. Repeat करो. As number of moles of H plus ion will remain same, volume will increase, so concentration On dilution, volume of water increases. ठीक है ना? Volume of solution increases. हाँ. on dilution, volume of solution increases, so concentration decreases. सही है. और पूछो कोई. अगर ये बता दें, है ना? तो अब बोलो concentration बेस में नंबर of OH ion क्या होगा? So concentration of OH ion, the number of moles of OH ion divided by volume of solution in liter. So when base is added in it, अब पानी नहीं डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है? तो when base is added in it, वैसे तो base भी डालोगे तब भी वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन हम हाईलाइट उसी को करेंगे अपने फैक्टर को. सो द नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का मतलब एक मोल में जानते हो कितनी संख्या होती है? दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 OH आयन. इतने आयन इकट्ठे हो जाए तो एक मोल बोल देना. बात समझ आई कि नहीं? तो when base is, अभी आपसे बुलवाएंगे, when base is added to, when NaOH is added to base, when NaOH is added to base, then the number of moles of OH ion increases, hence the concentration of OH ion increases. बताइए. When NaOH is added to base, the number of OH ion increases. Number of moles. Moles of OH ion increases. Hence, concentration of OH ion increases. सौम्या पहले क्वेश्चन का आंसर दो. 2 carat of gold. कितना? 2 carat. 2 कैरेट. अच्छा, तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो. 22 1 carat carat. of gold marks its purity, whereas which means that there are 22 parts of gold and 2 parts of either silver or copper, but 22 carat of diamond marks its weight, mark its weight, where there are 22 into 200 milligram of diamond. सर एक वॉशिंग सोडा में जो Na2CO3 हीट करने देगा. हाँ लिखो NaHCO3 हीट करोगे तो Na2CO3 फिर 10H2 जोड़ देना उसी में, वॉशिंग सोडा बन जाएगा. वो भी रिलेट करता है H2O. रिएक्शन जो और अच्छा धीरे धीरे करके आएंगे. उसका तो बाकी निकले थे वो बता रिएक्शन तो नहीं करानी है, बस ऐसे रिएक्शन नहीं करानी है, नाम लिखना है और क्या. हाउ द pH नंबर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूशन. जमा कर दें बाकी लोग. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बात नहीं करो. So that is pH value, nature of solution. So nature of solution. तो pH less than 7, ठीक है, equal to 7. Less than 7 का मतलब ऐसे माना जाता है, equal to 7 और greater than 7. That is greater than 7. So nature of solution acidic और neutral और साथ में बेसिक.
इसी का सेकंड क्वेश्चन इसी में कर सकते हो, ये तो यही रहेगा, लेकिन H प्लस, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन तो कैसे वेरी करेगी? अगर एसिडिक होगा तो बताओ दिव्यांगी, आप बोलो। More than 10 to the power minus 40. हाँ, नहीं Minus minus more than 10 to the power मोर देन 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर, या 10 to the power minus 7 m कहते हैं इसको, ये कहते हैं, तो मोल होना चाहिए। मोल पर लीटर का सिंबल है, और इक्वल टू 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर, और ग्रेटर देन, ये मोल है तो इसमें स्मॉलर देन, that is smaller than 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर। सबने जमा कर दिया भाई? अब कितनी देर तक करोगे? ज्यादा देर नहीं लेना है समय से, ये भी एक भी है सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, क्लोरोइलेक्ट्रिक प्रोसेस फर्मेंटेशन, आप लिख लेंगे, दैट इज NaOH plus H2O when brine solution is electrolyzed, NaCl, तो brine solution is electrolyzed तो क्या होगा? So NaOH, that is an electrolytic बेड, इलेक्ट्रोलिटिक बेड में ये मिलेगा इलेक्ट्रोलिटिक, और साथ में H2 plus Cl2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो H2 कहाँ मिलेगा? एट, क्योंकि ये कैटायन है, H प्लस तो कैथोड पे मिलेगा, और एट एनोड। अर्पिता थर्मल रिएक्शन बताइए। भाई हर चीज में बड़ी देर लगाते हैं। साक्षी आप बताइए फिर। Fe2O3 plus Al, हाँ। हीट करने पे हाँ बताओ। Fe plus हीट नहीं करी जाती है, आपको वीडियो नहीं दिखा था, सीधे डाली अपने आप रिएक्शन हो जाती है। Fe plus Al2 Fe plus Al2O3 plus large amount of heat। तो दिस इज 2, तो यहाँ 2 लगा लें, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा लें। अगला देखो, तो ये थर्मिक रिएक्शन हो गई। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो Na से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, जबकि ये 281 है, तो यहाँ क्या हुआ बताइए? 28। और इसके अलावा क्लोरीन को कैसे लिखाओगे? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, that is 287, तो that is Cl minus 288। अब इसमें इसका आपको एक्सप्लेन करना है ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लें। और Cl का भी फॉर्मेशन यही होता है, पढ़ो बुक खोल के, यही तो है फॉर्मेशन, नीचे लिखा है फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यही है। तो इस चीज को क्या करें, यहाँ दिखाइए, और that is Na प्लस, और इसको ऐसे दिखाएं और निगेटिव ब्रैकेट के अंदर रखें इस तरीके से, या ऐसे भी दिखाया जा सकता है, दैट इज Na प्लस और डॉट और Cl माइनस, ऐसे करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसीटोन, तो CH3COOH, तो CH3COOH, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लें। तो जो ये इतना बना लिया है, तो ये सब हटा दो, अब ये इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, और उन्हीं पे अब बाकी का काम कर लो। ये हटा लिया, लेकिन O के बारे में ध्यान दीजिए, O में और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 दिखाने हैं आपको। कार्बन के तो हो गए पूरे, और इसको भी ठीक करो, ये हो गया। अब इसी में सबका यहाँ से ऐसे करना है, फिर इसमें यहाँ से भी लेगा, यहाँ से भी लेगा, ये पूरा हो गया।
ऑक्सीजन ये तो इससे ले लेगा जैसे उसने कर लिया, ये कार्बन अपने एक ऑक्टेट पूरा कर लेगा। इसी तरीके से ये कार्बन ने कर लिया। हर एक पे घेरा होना चाहिए, ऑक्सीजन पे भी घेरा बनाओ और इसका डुप्लेट पूरा करो। ऐसे ही दूसरा मैं बता नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, एसीटोन इस तरीके से होता है, तो इसका भी आप खुद ही कर लेंगे। दैट इज सी, तो H, इसका भी ऐसे ही बना लेना जैसे मैंने किया। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन में कैसे करोगे? दैट इज सी, तो इट इज साइक्लोपेंटेन। 6th क्वेश्चन, सी 5 हो गए और इनके पास HH, H और H के सभी इलेक्ट्रॉन, H के सभी इलेक्ट्रॉन हो गए। C के 2 इलेक्ट्रॉन, C के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर दिखने चाहिए और कुछ इसकी तरफ भी, क्योंकि इनसे तो इनका भी बॉन्डिंग होगी ना। तो C के 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर हो गए, लेकिन एक इसकी तरफ और एक इसकी तरफ, एक इसकी तरफ और एक इसकी तरफ, इसका एक इधर, इन दोनों की तरफ एक एक और 2 इधर और इधर। अब जरा देखो, इनके डुप्लेट पूरे कर लो। बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये हो गया। अभी सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो चुके हैं। जब इसमें क्या करो, C इनके इलेक्ट्रॉन लेते हुए इन दोनों से लेगा और अगल बगल से लेगा, इतने ही तो लेगा, तो अगल बगल से एक एक ले लिया, ये पूरा कर लिया। ऐसे ही हर C करेगा, इनके तो पूरे ही ले लेगा, दोनों को दिया तो लेगा भी, और इसका एक लेके और इधर वाले का लेके पूरा कर लेगा। इसी तरीके से ये C इनके सब ले लेगा, इससे एक लेगा, उससे एक लेगा, तो इससे एक लिया, इसका सब लिया, और ठीक है, इसके बाद ये एक लिया। ये C अगल बगल वालों से एक लेगा और इनके सब ले लेगा। ये C इससे लेगा, ये ले ही चुका, इसका देखो, इन दोनों से एक लिया और इनके सब लिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, सल्फर का भी इसी तरीके से कर लेना। सल्फर में 8 होते हैं, तो अब सल्फर में आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 8 बनाओ। तो 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 ऐसे। तो 8 के लिए क्या करें, जैसे सर यहाँ C में किया वैसे सिर्फ सल्फर H नहीं होते, बस ऐसे ही तो बनता है। तो ऐसे 8 का बनाना होगा, 1 2 ऐसे। ये तो 6 का हो गया। ऊपर नीचे ऐसे हाँ ये सही है, ये बताने सर्कल बना के कर लो। अब S S S S S S मतलब इस तरीके से कर ले, तब तो सही बन जाएगा ना सिमेट्री। फिर हम कैसे मिटाएं? आपके लिए ये सुविधा नहीं है। ठीक है, अभी सल्फर में कर लेना, मतलब 8 है, तुम डॉट डॉट लगा देना, मन में लाइन। तुमको ये तो तुम समझ सकते हो ना, ये एक लाइन है और ये एक लाइन, तो यहाँ एस एस बना दिए और फिर एस एस एस, और फिर इसमें से सब में लेके बना लेना। अब देखो अगला क्या है, नेम टू कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप H2Cl2 का बना लेना, H2Cl2। 2 डबल बॉन्ड O2CO2 का बना लेना। नहीं मन करे तो C2H4 भी बना सकते हो, वो तुम्हारी बात है, CH4 भी बना सकते हो, 3 सुविधाएं हैं। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड N2 और C2H2, N2 ठीक रहेगा,
और C2H2 ठीक रहेगा। ये भी ना पसंद आए तो हाइड्रोजन साइनाइड आपके लिए उचित ऑप्शन है। ये देख लो C डबल बॉन्ड C, एक ये भी है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। हाँ तो बना लोगे आप। तभी तो सर बना के दिखा दें। नहीं सर बना लेंगे। हाँ? बना लेंगे बनाना तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही है, कहो तो बना। अच्छा, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। पिछली बार ऑक्सीडेशन में साक्षी ने O2 नहीं लिखा था, लेकिन वो इस बार लिखेंगी। दैट इज C2H5OH प्लस O2, ठीक है। और दैट इज, और ये अभिषेक ने एल्काइन लिख दिया था, लेकिन इस बार वो एल्कलाइन लिखेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन ऐसा ये नहीं लिखेंगे। तो एल्कलाइन KMnO4 और दैट इज एसिडिफाइड ये देख लो, ये बहुत खतरनाक लिखा था दिव्यांगी ने। मैंने पूरा गूगल छान मारा, वहाँ वो रिएजेंट थे ही नहीं। बहुत परेशान करते हैं। चल, मैंने कहा कोई नई रेसिपी होगी, देखें गूगल में मिली नहीं वो रेसिपी। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, फिर से देखो, इसके लिए आपके लिए भाई ये देख लो। तो आपने ये गलती की है सृष्टि। ये सब डिफरेंट भी हो सकते हैं, जहाँ पर R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश एल्काइल ग्रुप्स। जरूरी नहीं है कि ये एक ही हो, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं। आगे क्या करें बोलो अर्पिता। प्लस H2, अपनी इसका रिएजेंट बताइए। रुक जाओ, ये बता नहीं रही हैं, चीजें छुपाती हैं। और फिर इसके बाद ऐसे और बस नीचे ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से सैपोनिफिकेशन, उसमें डाइल्यूट NaOH डाल देना तो बन जाएगा सैपोनिफिकेशन। तो CH3 COO C2H5, अगर इसमें डाइल्यूट NaOH डाल देंगे तो CH3 और COOH, जरूरी नहीं है यही बुक में लिखा तो ये लिखो। और C2H5, अगर Na लिखना भी है तो यहाँ लिखना, क्योंकि यही फिर साबुन बनेगा ना। जैसे सोडियम एसिटेट है वैसे सोडियम स्टीयरेट है। अगर इसे हाई कैटेगरी का ले लें तो साबुन ना बन जाए। में इस लिखा तो हमने भी इसी लिखा दिया। आगे की क्लास में पढ़ लेना फिर, और क्या करोगे। अच्छा, दैट इज, हाँ, डिहाइड्रोजनेशन बताओ सर। C2H5OH को हम जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो बनेगा। डाइल्यूट से करने से वो कुछ नहीं होगा। डाइल्यूट डिहाइड्रेटिंग के लिए और कंसंट्रेटेड होना चाहिए। कंसंट्रेट से करेंगे तो बनेगा CH3COOH + H2। ये गलत बता। इथीन बनाना है तो ये कुछ और बनाना है। दैट इज C2H5OH। एक H इसमें से निकलेगा और एक OH इसमें से निकलेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हॉट। सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख लो, हॉट तो ये 443 केल्विन खुद ही कर देगा। और इसके लिए ये क्या बनेगा, और प्लस H2O। तो ये इथीन बनाने की प्रक्रिया है, इतना करिए। ग्रेटर देन में दरवाजा खुलता है ग्रेटर की तरफ बस, और जो लेस है उसकी तरफ बंद है। गरीब के लिए दरवाजा बंद रखो, अमीर के लिए।